नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप भी के अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक मेलों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक मेले को इसी कक्षा के अंदर उसको क्लियर कर दे, उसके ट्रिक बनाए, चाहे जैसे तैसे करके कैसे भी हर एक मेले को इसी क्लास में याद करने की भी अपन कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर ये अपने 50% होने वाले हैं। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना रहेगा कि 50 में से आपके कितने % सही हो जाते हैं। और 2024 के अंदर साथियों, आपका भी सरकारी कर्मचारी बनने का सपना है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। यहाँ पर दोस्तों आपको राजस्थान के ऑफलाइन वैकेंसियों के बारे में भी बताया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखो, आज का पहला प्रश्न देखो। CET 2023 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न कब पूछा गया था? CET के अंदर पूछा गया था। और प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? देखो दोस्तों, पूछा जा रहा है हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। तो पुष्कर मेला साथियों अपने कार्तिक मास के अंदर लग जाता है। दोस्तों ये कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक पुष्कर का मेला बढ़ता है। साथियों, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि हिंदू पंचांग के अनुसार, या फिर यहाँ पर आ जाए कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब बढ़ता है या किस माह में बढ़ता है, और महीने इंग्लिश महीने हो, तो आपको उस वक्त नवंबर महीना लगाना होगा। और अगर पूछा जाए नवंबर महीना ना अगर अक्टूबर आए तो आपको अक्टूबर लगाना होगा, क्योंकि राजस्थान का जो ये पुष्कर मेला है ये अपने अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर बढ़ता है इंग्लिश महीने के अनुसार। ये एक तगड़ी बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों ये पुष्कर मेला अपने मेरवाड़ का कुंभ, राजस्थान का सबसे रंगीला मेला, देसी पर्यटक यहीं पर ही आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? कस्टम रिलेशन 2012, पशु चिकित्सा अधिकारी, इन सभी की परीक्षाओं के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। दोस्तों ये अपनी लाइव क्लास नहीं होती है, टेक्निकल टीम आदि पर राबड़ी पी के आती है मेरी, तो पी पुआ की वो कर देती है। आपको घबराने वाली बात नहीं है। देखो, राजस्थान के पुष्कर मेला का आयोजन किस महीने में किया जाता है? और महीने देख लो, वही मैंने बताया अभी, इंग्लिश महीने आ गए, नवंबर, सितंबर, फरवरी या मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नवंबर। अब आपको मैं एक तगड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। अगर यहाँ पर नवंबर की जगह अक्टूबर आए तब क्या करोगे? तब आपको अक्टूबर को राइट करना रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, बेनेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के किस स्थान पर लगता है? RPSC हॉस्पिटल केयर 2023 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो साथियों, वैसे तो इसका राइट आंसर सावला आता है, लेकिन पुराने जिलों के अनुसार सावला आता है, लेकिन इस वक्त आसपुर तहसील के अंदर आ जाता है। अभी अपने को यहाँ पर नवातपुरा की जगह अपने को नवापाटन गांव पूछना है। यहाँ पर जो, अब देखो ये मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि RPSC द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पर्सन शायद तक, जब तक मुझे लगा कि ये पर्सन डिलीट भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सावला आ गया और नवातपुर आ गया। ये भी एक डूंगरपुर का अलग ज़िला है। और वैसे जो डूंगरपुर का बनेश्वर ज़िला है ये अपने डूंगरपुर के आसपुरा तहसील के नवापाटन गांव में पड़ता है, नवापाटन गांव में। तो इस पर्सन को यहाँ पर अपन होल्ड छोड़ते हैं। अगला देखो, अब देखो, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। अपने को ये बताना है सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है। वन रक्षक 2022 में प्यारे साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों सीताबाड़ी का जो मुख्यतः मेला है ये अपने सहस्त्र सीताबाड़ी और सहस्त्र सहरिया मेला आ जाता है। अगला प्रश्न देखो, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। बताओ, सहरिया जनजाति के कुंभ से नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? मैंने अभी बताया सहस्त्र सहरिया और सहस्त्र सीताबाड़ी, और ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक 12 जिले के अंदर निवास कर जाती है। और 12 जिले की दोस्तों शाहबाद तहसील में निवास करती है। शाहबाद के भी कौन से गांव में? केलवाड़ा गांव में। और ज्येष्ठ अमावस्या को साथियों इसका मेला अपन भर देंगे, है ना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। बताइए, तिलवाड़ा बाड़मेर, नोखा बीकानेर, केलवाड़ा बारा या कोलायत बीकानेर में। अब जिसकी ज्योग्राफी में अगर किसी ने यह भी पढ़ा होगा कि राजस्थान का सीताबाड़ी, या सॉरी राजस्थान की जो शहरी जनजाति है वो सबसे ज़्यादा 12 जिले में लगती है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा जनजाति होगी वहाँ पर ही अपना मेला भरेगी। अब ऐसा तो थोड़ी है कि मेरे घर के पीछे अपना मेला भरेगी। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, केलवाड़ा गांव के 12 तहसील में। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबर्डी का मेला आयोजित किया जाता है, बताइए। मारवाड़, अब दोस्तों मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये वाले जिले आते हैं। मेवाड़, हाड़ौती या बांगड़ में, बताओ। हाड़ौती वाल तो अपने दक्षिण पूर्वी आ जाता है, मेवाड़ अपने ना तो दक्षिणी रहता है ना ही बीच में आ जाता है, ये मारवाड़ पूर्व पश्चिमी वाला आता है। तो दोस्तों 12 किस ज़िले में है, अभी अपने को दिमाग ये लगाना है कि 12 किस ज़िले में है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हाड़ौती। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, बताइए। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला अपने को बताना रहेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 के अंदर साथियों एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। श्री महावीर जी का मेला, किला देवी का मेला, भरथरी का मेला या सिवाड़ का मेला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, भरथरी का मेला। अब दोस्तों ये भरथरी एक राजा थे जो कि अलवर के एक राजा रहा करते थे। इनका मेला दोस्तों हर वर्ष के एक तो भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को पड़ जाता है, और दूसरा महीना दूसरी बार जो मेला भरेगा वो अपने बैसाख माह में बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये मेला 2 बार बढ़ता है। एक बार चालू रखना, मैं मार्कर लेके आ जाऊँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक तगड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये अपने भरथरी कनफटे नाथों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस मेले में कनफटे नाथों का कुंभ भी कहा जाता है। ये बात अपने को याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर है वो किस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले, प्रश्न ऐसे आ जाए कि कनफटे नाथों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो कनफटे नाथ दोस्तों भरथरी के अंदर है और भरथरी के मेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017, आरपीएससी एफआरओ एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। बताइए भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है, अलवर है, बूंदी है, उदयपुर है और सिक्कर है। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर अपने अलवर रहेगा। अगला देखो, कपिल मुनि, ओ हो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस मेले में जाना भी, ये मेला भी, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तो ये मेला मुझे अच्छी तरह से याद हो गया था एक ही बार के अंदर। कपिल मुनि का मेला लगता है। सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2010 के माह में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। पुष्कर, कोलैत, गोगाबेडी और मुकाम। अब देखो एक ट्रिक बताऊँ आपको याद क्या रखना है, के यानी कपिल मुनि, के यानी कोलैत और के यानी क्या याद रखना है अपने को, बताओ, कपिल मुनि। तो इस प्रकार से आपको के याद रखना रहेगा। कपिल मुनि, कोलैत झील और कार्तिक मास को ये मेला बढ़ जाता है। ठीक है, के यानी कपिल मुनि, के यानी कोलैत झील और के यानी कार्तिक मास, ये चीज़ अपने को याद रखनी रहेगी। अब देखो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलैत बीकानेर में लगता है। पुलिस कांस्टेबल 2022 में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था। करणी माता, कजली तीज, बाबा रामदेव या कपिल मुनि का मेला। तो कोलैत झील के अंदर साथियों अपने कपिल मुनि का मेला बढ़ जाता है। दोस्तों ये बीकानेर जिले के कोलैत में जो ये अपने कपिल मुनि थे, ये दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे जिनकी तपोभूमि थी, और यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लक्की मेला बढ़ता है। दोस्तों ये कपिल मुनि का मेला लक्की मेला है। और दूसरा राजस्थान का एक और है लक्की मेला, दूसरा कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इन्हीं के अंदर उसका ऑप्शन है। आगे देखो, आगे है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलैत में कब बढ़ता है। तो याद मैंने करने के लिए बताया था के और के, अब ये मार कर सो लिखियो कौन जाए, के और के यानी कपिल मुनि, कोलैत और कार्तिक मास। तो इसका राइट आंसर कार्तिक पूर्णिमा। आगे देखो, कोलैत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। कोलैत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है, बताइए। बीकानेर, झालावाड़, कोटा या पुष्कर। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर, सभी को पता है यार, कोलैत मेला वार्षिक मेला है जो कि बीकानेर में पड़ता है। कपिल मुनि की तपोभूमि थी, वहाँ पर ये लक्की मेला है और कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। क्या बताऊँगा इसमें। आगे देखो, प्रसिद्ध घोट या अम्बा का मेला राजस्थान के अंदर किस जिले में बढ़ता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सहायक कृषि अधिकारी 2019 और एएन एग्जाम 2018 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो घोटिया अम्बा माता का मेला कहाँ बढ़ेगा। दोस्तों ये अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर बढ़ जाता है। दोस्तों ये बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है जो प्रति
वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को बढ़ता है और चैत्र माह की अमावस्या को अपने पापू जी का मेला भी बढ़ जाता है। ये बात अपने को याद रखनी है। यहाँ तक ठीक। और अब तुमको मैं एक अच्छी और तगड़ी बात बताऊंगा फिर से, जो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। आदिवासियों का दूसरा, पहली बात तो ये है कि आदिवासियों का पहला कौन सा था, तो वो था अपने बेनेश्वर का मेला। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा आएगा, तो आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला अपने घोटिया अंबा माता का मेला आ जाएगा। ये बात अपने को याद रखनी है, नोट्स वाले, दिमाग वाले नोट्स में छापनी है कि आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा आएगा सर जी, दूसरा आएगा घोटिया अंबा माता। ये बात अपने को क्या रखनी है, याद। लगा लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लो ये मैं हटा दूँ। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कब मिलेगी, अभी डाल दूंगा क्लास खत्म होते ही। आगे देखो, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बताओ। कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी का नाम तो सुना ही रहेगा ना अपने को। जयपुर, आमेर, फालना या डिग्गी, बताओ जी। आ लो, प्रश्न में आंसर है। इस डिग्गी को उठाओ और यहाँ लगा दो, फिर बन जाएगा डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी के अंदर लगता है। अब ये डिग्गा कहाँ पर है दोस्तों, ये डिग्गा अपने टोंक जिले के अंदर मालपुरा तहसील के अंदर आ जाता है ना। और अभी अपने एक मालपुरा तहसील को अपने नया जिला बनाने की भी घोषणा की थी, तब वो घोषणा ही रह गई। और सरकार से नम्र निवेदन रहेगा कि अब कोई सा भी जिला ऊपर नीचे ना करे। परेशान है यार, पहले ज़िंदगी से दुखी है ना। भगवान कल्याण जी को विष्णु का रूप माना जाता है, ये तगड़ी बात है। और दूसरी बात, यहाँ पर दोस्तों कल्याण जी के कुष्ठ रोग का निवारक माना जाता है। कल्याण जी को कुष्ठ रोग का निवारक माना जाता है, ये अपने को बात याद रखनी रहेगी। अगला प्रश्न देखो, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का, दोस्तों ये डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला में कभी जाओगे ना आपको एक तगड़ी बात बताऊँ क्या, तो जैसे खाटू श्याम जी का हमारे आसपास भी हम खाटू श्याम जी वाली जो रिंगस रोड है ना, वहीं पर हमारे घर है। तो जब खाटू श्याम जी का अपने मेला लगता है ना फाल्गुन के अंदर, एकादशी से लेकर द्वादशी तक जो मेला लगता है वो, तो उस वक्त जो जैसे अपने भंडारे या फिर वो पांडाल लगते हैं ना, उसी टाइप के अंदर डिग्गी कल्याण जी के भी पांडाल लगते हैं मालपुरा टोक के अंदर। तो जब भी जाओ तो इन्हीं के दिनों में जाना। कब जाओगे, श्रावण शुक्ल एकादशमी को ये दोस्तों मेला बढ़ता है, तो आपको श्रावण शुक्ल एकादशमी को ही जाना है। तो उस वक्त आपको जो सड़कों पर रोडों पर पांडाल लगे हुए दिखेंगे, और बाकी फिर समझते हो आप क्या करना है वहाँ पर। अब देखो, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान को स्वरूप में माना जाता है, भगवान विष्णु, शिव, भगवान लक्ष्मण या फिर इंद्र। तो इसका राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भगवान शिव। अगला देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बताओ जी। केला देवी, करणी माता, शीतला माता, केला देवी और करणी माता का मेला। तो दोस्तों बैलगाड़ी के नाम से जो रहेगा वो अपने शीतला माता का मेला रहेगा। अब देखो, शीतला माता की एक तगड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका स्थान रहेगा वो अपने सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में रहेगा। याद क्या रखना है इसके अंदर, एक हमारे गुरुजी याद रखना जमाने जयपुर ग्रामीण, पहली में टेका था जयपुर। तो अब क्या याद रखेगा, जयपुर ग्रामीण। कौन सी तिथि को, चैत्र कृष्ण की सप्तमी और अष्टमी। और सील की डूंगरी पर मंदिर का निर्माण दोस्तों जयपुर के जो सवाई माधो सिंह था, जिन्होंने 9 महल बनवाए थे। माधो सिंह सेकंड में बनवाए थे 9 महल, तो माधो सिंह प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में शीतला माता सेडल माता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर अपने बताइए, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी या फिर अश्विन कृष्ण अष्टमी। तो इसका राइट आंसर बताओ जी। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेले को केला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में मनाया गया था, बताओ जी। सबसे पहली बात होगी कि निम्नलिखित में से किस मेले को केला देवी चैत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये अपने लक्की मेला आएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अपने लक्की मेला। मैंने अभी आपको पहले बताया था, एक मेला और बता के आया था अभी, जो कि लक्की मेला भरता है। और दूसरा अपने कौन सा आ गया अभी, केला देवी का मेला। आगे देखो, केला देवी का मेला कब लगता है बताइए।
चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल बैसाख या बैसाख कृष्ण पक्ष, बताइए। तो दोस्तों कैला देवी का मेला अपने चैत्र शुक्ल की पक्ष को लगता है और शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी। तो अब देखो कैला देवी को याद कैसे रखना है। कैला देवी तो शुक्ल में आती है और शीतला माता अपने अष्टमी में आती है, कृष्ण पक्ष की आती है, और ये और कैला देवी अपने शुक्ल पक्ष की आ जाती है दोस्तों। और देखो ये जो कैला देवी का मंदिर है ये सबसे बड़े पहले त्रिकुट पर्वत पर आएगा और करौली दोस्तों राजवंश कैला देवी का मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला बढ़ता है और इस मेले में दोस्तों लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। ये बात अपने को याद रखनी रहेगी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है। कैला देवी, हाँ जी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कैला देवी का मेला ही लक्की मेला है। गोगामेडी, पुष्कर मेला और सीता माता मेला सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आगे देखो, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बताइए। गणेश जी का मेला सबसे कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रणथंभौर। और दोस्तों ये पीटीआई सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो रणथंभौर के अंदर दोस्तों कब पड़ता है ये, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मेला बढ़ जाता है। और दोस्तों रणथंभौर अपने SW सिद्धू मूसेवाला नहीं, सवाई माधोपुर जिले के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर दोस्तों ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर अभी बताया भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इसका मेला बढ़ता है। और दोस्तों एक तगड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक बात है। ये बात शायद ही किसी को बताई, किसी ने बताई होगी आपको। देखो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को और क्या बोलते हैं, अगर आपको पूछ ले कि कलंक चतुर्थी को किसका मेला बढ़ता है, तो आपको टेकना है, क्या टेकना रहेगा गुरुजी, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बढ़ता है। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को दूसरा नाम क्या आएगा, कलंक चतुर्थी आएगा। नोट कर लो, लिख लो, दूसरा नाम कलंक और चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी का दूसरा नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कक्षा के अंदर ही। और कैसा लगा कंटेंट मुझे बता के जाना। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। अगर यहाँ पर आपको देखा जाए कलंक चतुर्थी, तो आपको राइट आंसर कलंक चतुर्थी ही करना रहेगा, ठीक है। अगला देखो, ये तो हो गया, ये भी हो गया, और ये तो कर दिया मैं। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, कोटा, जयपुर और जोधपुर या ब्यावर। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर दोस्तों आश्विन शुक्ल दशमी को ये मेला बढ़ता है। आश्विन शुक्ल दशमी को दोस्तों कोटा के अंदर ये मेला बढ़ जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न देख लो, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। उमेश सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल या माधो सिंह, बताइए बताइए बताइए, फटाफट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 4 रहेगा, माधो सिंह। और माधो सिंह भी दोस्तों कभी 1569 ईस्वी 79 ईस्वी के अंदर ये दोस्तों मेले की शुरुआत हो गई थी। अगला, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, बताइए। महिला अधिकारी 2019 में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में आ जाता है। अलवर, जहाँ पर भरथरी, कनफटेनाग, सनस्थली, आगे याद है, हाँ जी आगे आगे आगे। अगला देखो, जीर्ण माता का मेला राजस्थान के, अरे यार कितनी बार बोलूँगा मैं, जीर्ण माता, सिक्कर, चौहानों की कुलदेवी, दधी माता का मेला बताइए कि निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। बताओ बताओ, दधी माता का मेला। अरे गुरुजी नागौर में भिड़ा दो टांगो। नागौर में किस तहसील में, गोठ मंगलोद के अंदर। कितनी तिथि को, शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। हाँ, जो ये दधी माता का मेला है ना, सबसे खास बात ये याद रखना, दधी माता का मेला अपने वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कौन कौन से महीनों में, एक तो चैत के महीने में और एक आश्विन के अंदर ये मेला बढ़ जाता है। ये लो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वालों, क्या हाल है तुम्हारे। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है, बताइए। नारायणी माता का दोस्तों अपने बैसाख महीने के अंदर ये मेला बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, बताइए। कौन सो मेलो जाकर वायने जको जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर अपने करणी माता रहेगा। अब देखो एक बार मैं आपको कन्फ्यूजन
कर द्वितीय समाप्त। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले मेले देखो। सबसे पहला है दधी माता जो कि गोट मंगलोद नागौर में है। ये कौन कौन से महीना में? चैत का में, अश्विन में। दूसरा आलो शाकंभरी माता जो कि आपने सांबर, और सांबर आपने जयपुर ग्रामीण में जाए थे आता नहीं याद रखनी। सांबर झील भाई थी जो 8% 8.7% आपने नमक को उत्पादन करे थे। रिकमान 3-4 भी नदी आए थे, मेंढा फेंडा। हाँ बागवान खास बात आ रही, लेकिन मेंढा नदी सब सुखारी नदी आए थे। अब आता नहीं याद रखने ले ली सांबर झील की, ठीक। और सांबर झील में वो पक्षी आए जाए भी का टांगड़ा पर सर वो मर जाए जी भी कमान नहीं वो तो आपने केला देवी कमान चल गो यार मैं इंजा पक्षी वो तो आपने केला देवी को माना जी का टांगड़ा पसर वो लटक बड़ी हो जाए जी को अंतिम संस्कार है ना। और दूसरा देखो शाकंभरी का माता का मेला बता दिया ये तो मैंने। तीसरा है करणी माता का मेला जो कि अपने नवरात्रा चैत में और अश्विन में जाता है। तीसरा आएगा जीण माता का मेला जो भी चैत के और अश्विन महीने में जाता है। और पांचवा मेला है विरात्रा माता का मेला जो कि बाड़मेर में पड़ता है और चैतकार भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को दोस्तों ये मेला भर जाता है। अगला देखो, राजस्थान में रुणीचा मेला समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? राजस्थान में रुणीचा मेला, रुणीचा किसका पड़ता है जी? रुणीचा गुरु जी रामदेव जी को पड़ता है। तो रुणीचा रामदेव जी का मेला है और रामदेव जी का मेला अपने सांप्रदायिक सद्भाव का मेला आ जाता है। अगला, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है बूरिया बाबा नाची। बूरिया बाबा भाई है जो मीणा जाति के वो प्यारो पीली सी छाछ को वो खीर को और फिर पासे झूठ को बोली बगन पूरी साची साची पूछू वाली कई बाकी स्वर्गत किया बनाया बाबा आज ये बता दिला बूरिया बाबा को मेलो प्यारा पीता ही। इतने सच्चे होते हैं मीणा जाति के वक्त, ऐसे ही सभी को वक्त रहना चाहिए। चलो छोड़ो, रामदेव जी खेतेश्वर महाराज, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए। पाली जी के बिराटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रामदेव जी। देखो मेरी बातों का कोई बुरा मत मान जाना, मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई किसी जाति को नीचा ऊंचा दिखाना या किसी के साथ कुछ ऐसा मेरा कोई भी आपसी मतभेद नहीं है। मेरे लिए तो सभी जितने भी मेरे छोटे राजस्थान के हर एक कोने में मेरी क्लास देखी जाती है। तो राजस्थान के जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं सब मेरे भाई बहन समान है। मैं किसी के अंदर मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं होता कि यार किसी की जाति को या किसी को नीचा ऊंचा दिखाऊँ। सब मेरे बड़े भाई समान है। तो और वैसे भी मेरी हर एक यूज़र, हर एक 1100 सब्सक्राइबर है, ये सभी मैं तो मेरे परिवार की तरह मानता हूँ। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पूछता है कि सर हमें नोट्स चाहिए अदर कोई क्वेश्चन के बारे में, तो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल नंबर भी दे रखा हूँ मैं, तो वहाँ से मुझे पूछ लिएगा। रो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगला देखो, केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है बताइए। केसरिया जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अपने केसरी जी का मेला जो कि ऋषभदेव जैन, पहले इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 3 है दुलेव जी। और दोस्तों जैन तीर्थक ऋषभदेव जी का उदयपुर के पास दुलेव गांव में भव्य मंदिर है जहां पर साथियों चैत मास की कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला बढ़ता है। इस मेले में जैन वैष्णव आदिवासी साहब भी भाग लेते हैं। और दोस्तों ये भील जनजाति के लोग इन्हें काला जी के नाम से भी पूछते हैं और ये देखो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगला देखो, सापुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत, पौष, बैसाख, कार्तिक, बताइए दोस्तों। फूल डोल मेला इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चैत। दोस्तों फूल डोल मेला होली के पश्चात दूसरे दिन से 5वें दिन चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा जिले में पड़ता है। और शाहपुरा पहले अपने भीलवाड़ा में आता था, लेकिन वर्तमान में अपने को शाहपुरा एक खुद स्वयं साथियों पार्थ ये स्वयं एक अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगला देखो, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? भवाई नृत्य, गुडला नृत्य, गेर नृत्य या गिद्ध नृत्य, बताओ। अब बाड़मेर में कौन सा नृत्य होगा? दोस्तों बाड़मेर में तो घेर नृत्य होता है। और देखो ये CET 2023 के अंदर पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है? टोक, अरे यार लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2020 के अंदर पूछा गया था। और राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सॉरी 3 ही रहेगा बाड़मेर। टेक्निकल टीम भी यार देखो, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय पड़ता है? बताओ बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा भाद्र शुक्ल अष्टमी को। अगला प्रश्न, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? ग्रेड 2nd शिक्षक 2017 में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाएगी? अरे इस वक्त कौन सा चल रहा है दोस्तों? इस वक्त तो श्रावण को महीनों चल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सॉरी
अरे हाँ, ये वो भाद्रपद तो दोस्तों अपने बूंदी के अंदर रहता है, जो कसली तीज बनाते हैं ना बूंदी के अंदर, जिसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। वैसे बूंदी, वैसे बूढ़ी तीज, और ये अपने भाद्र का तृतीय को पड़ती है, ठीक है, कसली तीज। और देखो दोस्तों, ये अपने जो तीज की सवारी है दो जगहों पर उतारती है, एक तो बूंदी के अंदर और एक जयपुर में। जयपुर के अंदर तो श्रावण महीने में और बूंदी के अंदर भाद्रपद के महीने में बढ़ती है, ठीक है। और बूंदी में जो बढ़ती है उसको काजली तीज बोलते हैं, बूढ़ी तीज बोलते हैं। राजस्थान में रिक्तिस्तान का काजली त्यौहार वह मेला प्रसिद्ध है। बताओ, काजली तीज कैसे काजली, वैसे बूंदी। आगे देखो, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सवाई माधोपुर। भाषा का मेला, और भाषा का मेला दोस्तों ऑप्शन नंबर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ब्यावर। दोस्तों ये बादशाह का मेला उनकी याद में किया जाता है। भाई एक बार भी ने शाहजहाँ ने पकड़ बंदी बना ली, कहूँगा बादशाह सवारी निकाल दिया, बाकी जैसा करवा के सर्विस कर दिया था पकड़, और फिर भी पाचा आपने ब्यावर और अजमेर में जाए जो पहले ब्यावर खुद जिलो बन गो। तो 20 जगह जाएगा जो आपने ई बादशाह को मेलो भरे है, जिस जगह जाएगा जो बादशाह की भी की सवारी निकाल दिया था पकड़ ढंग सू, जी कारण बड़े मेलो पर लागू। और बादशाह को मेलो जाएगा जो आपने चेतर कृष्ण को बड़े जाए। आगे देखो, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, बताइए। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है, बेराट, टोंक, सवाई माधोपुर या अलवर। बताओ, बाणगंगा दोस्तों बेराट सभ्यता का नाम तो सुना होगा। दयाराम साहनी, नील चटर बनर्जी 1937 के पहले तो दयाराम साहनी ने की थी, फिर नील चटर बनर्जी ने की थी। वहाँ पर शिलालेख मिला था बेराट से, अरे 8 पंचमढ़ की मुद्राएं मिली थी, है ना। अरे और क्या मिली तो बेराट सु आपने, और बर्टन ने खोजा था इसको सबसे पहले, स्वतंत्रता से पहले बटन ने खोजा था। बाबरू शिलालेख मिला था। बेराट सभ्यता थी, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित थी। और बताओ क्या हाल चाल आपके, पागल हो गए इस जीके के अंदर। अगला प्रश्न देखो, वर्षों के संरक्षण से संबंधित मेला है। हाँ, चौथा का नहीं ऑप्शन जारी से नजरा लगा दो फिर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा माल जड़ से गुरु जी, अरे फोड़ दे सोचे मैंने ओ गुरु जी, वो 6 का ही आपने कद पर लो तो वो 6 का खेजडिल में लो, वो आपने शहीद हुए नर नारियों के लिए सम्मान में किया जाता है पार्थ। और इसका समय रहेगा भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। भाद्रपद की शुक्ल नवमी ना आपने गोगा मेडी का मान गोगा जी को मेलो पर और 10वीं का मान खेचड़ी का मान आधा जी बड़ा सारा भाई भेट रहा मेलो पर अला। और दोस्तों थाने एक तगड़ी बात बताऊँ कहीं, वो मेला है जो विश्व को एकमात्र वृक्ष मेला है जो राजस्थान के अंदर पड़ता है ना। आगे देखो, आगे तो चला प्रश्न ही हो गई। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में मुझे देकर ज़रूर बताना। बाकी फीडबैक दिया करो यार कैसी लगती है क्लास। और अपनी ऑफलाइन भर्तियों के बारे में मैं इसी चैनल पर आपको बताता हूँ, तो उन्हीं के बारे में भी आप मुझे बताया करो कि यार गुरुजी वैकेंसी कैसी है क्या नहीं है। अपने छोटा भाई नहीं बड़ा भाई समझ कर ये सभी मुझे बता दिया करो। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर। और इससे पहले आपने ये अपनी दूसरी क्लास है, इससे पहले पहली क्लास हो चुकी थी राजस्थान की लोक देवियों पर, वो नहीं देखी ना तो जाकर चेक कर लेना।